नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रक्त रविवार के इस दिल दहलाने वाले एपिसोड में, जहां हर कहानी आपकी आत्मा को झकझोर देती है। मैं आपका दोस्त निहाल, और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके खून को जमा देगी। रात का छापा, एक भयानक रहस्य। ये कहानी है अमेय पटनायक की, एक IRS ऑफिसर जो काले धन की तलाश में एक हवेली में फंस गया, जहां सिर्फ धन नहीं बल्कि एक प्राचीन खून का प्यासा साया इंतजार कर रहा था। अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, दरवाजे लॉक कर लीजिए और अगले 1 घंटे के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन सावधान, इस कहानी के बाद आपकी रातें कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ की एक ठंडी सुबह, अमेय पटनायक, एक सख्त IRS ऑफिसर, अपनी पत्नी मालिनी के साथ नए घर में आए थे। सब सामान्य लग रहा था, चाय की चुस्कियां, हल्की हंसी। लेकिन एक सुबह अमेय के ऑफिस में एक काला लिफाफा आया। उस पर लाल स्याही से लिखा था, सीतागढ़ की हवेली। लिफाफे से कागज निकाला तो उसमें खून की गंध थी। चिट्ठी में लिखा था, रमेश्वर सिंह की हवेली में काला धन छिपा है, लेकिन जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। अमेय ने इसे चुनौती माना। उसने अपनी छोटी सी टीम को बुलाया और सीतागढ़ के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक घने जंगल में अमेय ने एक काली बिल्ली देखी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काली खोह जो उसे घूर रही थी। गाड़ी आगे बढ़ी और बिल्ली धुंध में गायब हो गई। सीतागढ़ पहुंचते ही हवेली ने अमेय को डरा दिया। काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और हवा में सड़ांध। रमेश्वर के परिवार की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। हवेली में कदम रखते ही अमेय को लगा जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। उसने तलाशी शुरू की, दीवारें टटोली, फर्श खोदा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी एक पुराने लोहे के दरवाजे के पीछे उसे एक चिट्ठी मिली, खून से लिखी, वो तुम्हारी आत्मा को खाएगा। अमेय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने दीवार तोड़ी। वहां से सोने की ईंटें, हीरे और नोटों के बंडल निकले। लेकिन जैसे ही खजाना बाहर आया, हवेली जाग उठी। खिड़कियां खटखटाने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में एक चीख गूंजी। अमेय की टीम मेंबर शालिनी ने चीखा। उसके गले पर पंजों के निशान उभर आए, जैसे कोई अदृश्य जानवर। अमेय ने दीवार पर खून से लिखा संदेश देखा, वो भूखा है। कोने में वही काली बिल्ली थी, अब उसका मुंह खून से सना था। उसके पीछे एक काला चेहरा रहित साया, जिसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। साये ने फुसफुसाया, तू मेरा है, साउंड, तू नहीं बचेगा। रमेश्वर ने नेताओं को फोन किए, धमकियां दी, लेकिन अमेय नहीं रुका। उसने तहखाने का दरवाजा खोला। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में गायब हो रही थीं। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसे एक डायरी मिली, जिसके पन्ने खून से चिपके थे। उसमें लिखा था कि 1947 में आजादी की रात रमेश्वर के दादा ने हवेली में एक रेड का सामना किया था। उस रेड में एक ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी पूरी टीम को तहखाने में जिंदा दफन कर दिया गया। उनकी आत्माओं को एक काले साये ने बांध लिया, जो अब हर उस इंसान को मारता है जो खजाने को छूता है। डायरी में आखिरी पन्ने पर एक चित्र था, ब्रिटिश ऑफिसर की लाश और उसके पीछे वही साया। अमेय ने तहखाने में एक पुराना लोहे का बक्सा देखा। उसे खोलते ही उसमें हड्डियां और एक खून से सना चाकू मिला। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमेय की टॉर्च टिमटिमाने लगी और दीवारों से चीखें गूंजने लगी। अमेय ने देखा, तहखाने की दीवारों पर खून से लिखा था, हमारी आत्माएं भूखी हैं। उसकी टीम का एक मेंबर गायब हो गया और उसकी चीख तहखाने में गूंजी। अमेय समझ गया, ये साया उन ब्रिटिश सैनिकों की आत्माओं का श्राप है। उस रात हवेली ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। रमेश्वर ने अपने गुंडों को अमेय पर हमला करने भेजा, लेकिन साया उनसे पहले था। गुंडों की चीखें हवेली में गूंजी और उनके शरीर दीवारों में समा गए। अमेय ने तहखाने में एक और रहस्य खोजा, एक पुरानी तस्वीर, जिसमें रमेश्वर का दादा उन ब्रिटिश ऑफिसरों को मार रहा था और साया उसकी आत्मा को खा रहा था। रमेश्वर ने चीखकर पूछा, मेरा मुखबिर कौन था? अमेय ने बताया, रमेश्वर की छोटी बहू ने टिप दी थी, क्योंकि उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी। लेकिन साये को कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने रमेश्वर को तहखाने की दीवार में खींच लिया। उसकी चीखें अभी भी अमय के कानों में गूंज रही थीं। अमय ने अपनी बची खुची टीम को बाहर निकाला और हवेली को सील करने का फैसला किया। अमय ने हवेली को सील कर लखनऊ लौटने की कोशिश की, लेकिन उस रात मालिनी के साथ सोते वक्त उसे एक चीख सुनाई दी। उसने खिड़की की ओर देखा। वहां वही काली बिल्ली थी जिसका मुंह अब खून से लथपथ था और उसके पीछे वो साया अब अमय के बेडरूम की दीवार पर खड़ा था। दीवार पर खून से लिखा था, हमारी आत्माएं भूखी हैं। अमय का ट्रांसफर हो गया। वो नई शुरुआत चाहता है, लेकिन हर रात उसे तहखाने की चीखें सुनाई देती हैं। उसकी दीवार पर खून से लिखा होता है, हम हमेशा लौटेंगे। दोस्तों, ये थी रात का छापा, एक भयानक रहस्य। अमय ने खजाना तो पकड़ा, लेकिन क्या वो उन आत्माओं के श्राप से बच पाया? क्या तहखाने का रहस्य उसका पीछा छोड़ेगा? अगर आपके साथ कोई भयानक अनुभव हुआ हो तो कमेंट में बताएं। अगर ये एपिसोड आपको डराने में कामयाब रहा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक अपने पीछे की दीवारों को देखते रहना। नमस्ते।